अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, उम्मीद करता हूँ तमाम इस्लामी भाई इस्लामी बहनें अच्छे होंगे। अल्लाह पाक सभी को अच्छा रखे, खैरियत से रखे, शादो आबाद रखे। आज हम बात करने वाले हैं कि जो मुर्दे को मिट्टी दी जाती है, मुर्दे को मिट्टी देते वक्त जो दुआ पढ़ी जाती है, मिनहा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। ये दुआ पढ़ी जाती है जब मुर्दे को मिट्टी दी जाती है। तो देखिए, मिट्टी देने के बाद तो कुछ लोग तो कब्रिस्तान के अंदर ही अपने हाथों को धो लेते हैं और कुछ लोग क्या है अपने घर जाकर हाथों को धोते हैं। तो क्या है, मैं आज ये बताऊंगा आपको कि हाथ कब्रिस्तान में धोने चाहिए या फिर घर धोने चाहिए। कुछ लोग इसमें ऐतराज करते हैं, सवाल करते हैं कि जो मिट्टी के जो हाथ होते हैं वो कब्रिस्तान में ही धोने चाहिए। कब्रिस्तान में जो पानी का इंतजाम होता है वहीं पर क्या है उनको हाथ धोने चाहिए, घर जाकर नहीं धोने चाहिए। वो क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि घर आकर धोगे आप अपने हाथों को तो आपके हाथों पर जो कब्रिस्तान की मिट्टी आती है उससे घर में परेशानी आती है, उससे घर में तंगदस्ती आती है, उससे घर में गरीबी आती है। उसमें क्या है हमारे काम बिगड़ जाते हैं। अगर कब्रिस्तान की मिट्टी हमारे घर में आ गई तो क्या है वो तरह तरह के वहम में पड़ जाते हैं कि शायद हमारे घर जो परेशानी आ रही है वो इसी वजह से आ रही है। तो देखिए मेरे भाई मेरी बहन, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ना सोचें। ठीक है कि हमारे घर में मिट्टी आ गई कब्रिस्तान की तो इसलिए परेशानी आ रही है। ये सिर्फ क्या है अपने दिमाग की बात होती है, अपने जहन की बात होती है। आदमी जैसा सोच ले फिर अगर उसके मुताबिक हो जाता है तो फिर वो क्या है वही ख्यालात कर लेता है, तो फिर वो क्या है अपने दिमाग में वही बात डाल लेता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। चाहे तो आप कब्रिस्तान में ही अपने हाथों को धो लें, वो मिट्टी के जो हाथ हैं, या फिर क्या है अपने घर पे जाकर धो लें। इसमें कोई उसकी बात नहीं है, ना ही आपके घर पे कोई परेशानी आएगी, कोई दिक्कत आएगी। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ इस्लामी भाई वीडियो को छोड़कर ना जाएं, बहुत कीमती मैं बातें आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, कुछ इस्लामी भाई जो जनाजे में जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या है आपने देखा होगा कि वो नमाज जनाजा इधर हो रही होती है और वो क्या है जो नमाज जनाजा नहीं पढ़ते हैं वो अलग खड़े होते हैं। ठीक है, न जाने वो घर से ही इरादा करके आते हैं क्या? ठीक है, कि मुझे नमाज जनाजा नहीं पढ़नी है। मेरे भाई, आप मिट्टी में जा रहे हो, आप दफन में जा रहे हो, तो क्या है आपका मकसद क्या है? नमाज पढ़ना है, मैयत के लिए दुआए मगफिरत करना है कि नहीं? और आप क्या है दूर खड़े हो जाते हो जब नमाज होती है। और अगर उनसे कहा जाए कि भाई नमाज पढ़ लो आके, तो वो कहते हैं हमारी नमाज जनाजा याद ही नहीं है। तो मेरे भाई, ये कौन सा उज़्र है आपका कि नमाज जनाजा याद नहीं है? आप याद करो ना, कोशिश करो ना। ये आपका कोई उज़्र नहीं होगा कि हमारी याद नहीं है। आप इससे छुटकारा हासिल नहीं करोगे इस बात को कहने से कि हमारी नमाज जनाजा याद नहीं है। याद करो आप। तो देखिए, आज मैं आपको नमाज जनाजा किस तरह से पढ़नी है और क्या क्या पढ़ना है इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वीडियो को देखें, आप खुद सीख जाएंगे। आप अगर आपको नमाज जनाजा नहीं आती है तो आप इस वीडियो को जरूर सुने। देखिए, आपको सबसे पहले नमाज जनाजा की नियत करनी है। नियत क्या है? नियत की मैंने नमाज जनाजा की मा 4 तकबीरों के, दुआ वास्ते इस मैयत की, मुंह मेरा काबे शरीफ को, पीछे इस इमाम की, अल्लाहु अकबर। ठीक है, आपको ये दुआ करनी है। अगर आप अपनी जबान से भी दुआ नहीं करते हैं तो मेरे भाई, ये क्या है, ये नियत दिल के इरादे को कहते हैं, है कि नहीं? नियत दिल के पक्के इरादे को कहते हैं। जबान से कह लेना बेहतर है, अफजल है, लेकिन अगर आपने जबान से भी नहीं कही तो आपकी क्या है सिर्फ दिल में इरादा कर ले कि मैं नमाज जनाजा पढ़ रहा हूँ। ये नियत हो गई। आप उसके बाद क्या है, नियत करने के बाद तकबीर कही जाएगी, अल्लाहु अकबर, हाथ बांधे जाएंगे। फिर उसके बाद पढ़ी जाएगी सना, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ला सनाउका व ला इलाहा गैरुक। ठीक है, तो उसके बाद दूसरी तकबीर लगेगी। फिर पढ़ा जाएगा अल्लाहुम्मा सल्ली, दुरूद इब्राहिमी। ठीक है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता व सल्लमता
व बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दुरूद इब्राहिमी पढ़ी जाएगी। फिर उसके बाद तीसरी तकबीर लगेगी। तो तीसरी तकबीर लगने के बाद अगर क्या है मैयत बड़ी है तो उस सूरत में ये दुआ पढ़ी जाएगी, अल्लाहुम्मा गफिरली लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व ज़करिना व उनसाना, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फतवफ़्फ़हु अलल ईमान। ये दुआ पढ़ी जाएगी। ठीक है, अगर क्या है मैयत बड़ी है। और अगर कोई बच्चा नाबालिग है या बच्ची है तो उस सूरत में क्या क्या पढ़ा जाएगा। अगर कोई बच्चा है, ठीक है, नाबालिग है, तो उस सूरत में ये दुआ पढ़ी जाएगी। आप फिर अल्लाहुम्मा गफिरली लिहय्यिना ये ना पढ़ें, ठीक है, इसकी जगह ये नाबालिग बच्चे की दुआ पढ़ी जाएगी, अल्लाहुम्मा जअलहु लना फरतन वजअलहु लना अजरन व ज़ुखरन वजअलहु लना शाफिअन व मुशफ़्फ़अ। ठीक है, ये दुआ पढ़ी जाएगी अगर नाबालिग बच्चा है। और नाबालिग बच्ची है तो उसके लिए ये दुआ पढ़ी जाएगी, अल्लाहुम्मा जअलहा लना फरतन वजअलहा लना अजरन व ज़ुखरन वजअलहा लना शाफिअतन व मुशफ़्फ़अ। ये नाबालिग बच्ची के लिए है। ठीक है, ये नमाज जनाजा है, इसमें कोई भारी बात नहीं है। और मेरे भाई मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपके नमाज जनाजा याद नहीं है, ठीक है, मान लेते हैं आपकी नमाज जनाजा याद नहीं है और आप एक तरफ हाथ बांध कर खड़े रहो, क्या आपको खड़े होने में सवाब मिल जाएगा? नहीं मिलेगा ना आपको सवाब। तो मेरे भाई अगर आपको नमाज जनाजा याद भी नहीं है तो आप फिर भी क्या है जमात में शरीक हो जाओ, आप नमाज में लग जाओ। ठीक है, तो आप क्या है खड़े हो जाओगे, आप नियत बांध कर नियत करोगे और क्या है दुआ मैयत के लिए दुआ करोगे। अगर आप जमात के अंदर शरीक हो जाओगे तो इसमें दो फायदे हुआ करते हैं। ठीक है, नमाज जनाजा पढ़ने के दो फायदे होते हैं। पहला फायदा ये है कि अगर नमाज जनाजा पढ़ने वाला क्या है परहेजगार है, मुत्तकी है, तो अल्लाह तबारक व तआला उस मुत्तकी की वजह से, परहेजगार की वजह से, नेकोकार की वजह से जो मरने वाला है उसकी बख्शिश फरमा देता है, उसके गुनाहों को मुआफ फरमा देता है। और दूसरा फायदा ये है कि अगर जो मरने वाला है वो परहेजगार है, वो मुत्तकी है, तो अल्लाह तबारक व तआला उस मुत्तकी की वजह से नमाज जनाजा पढ़ने वालों की बख्शिश फरमा देता है। तो जो हमारे इस्लामी भाई नमाज जनाजा नहीं पढ़ते तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि मेरे भाई अगर आपकी नमाज जनाजा याद भी ना है तो आप तब भी खड़े हो जाएं। ठीक है, नियत बांध कर खड़े हो जाएं। अल्लाह पाक परवरदिगार आलम क्या है आपको सवाब अता फरमाएगा। ठीक है, आप घर से ही इरादा करके जाया करें कि मुझे नमाज जनाजा पढ़नी है। जब आप अपने घर से ही इरादा कर लेंगे तो इंशाअल्लाह फिर आपकी नमाज जनाजा नहीं छूटेगी, आप नमाज जनाजा जरूर पढ़ोगे। अगर आपने नमाज जनाजा पढ़ने का घर से ही इरादा कर लिया तो अल्लाह तबारक व तआला आपको क्या है सवाब अता फरमाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये तमाम बातें आपके समझ में आ गई होंगी नमाज जनाजा के ताल्लुक से। और जो मैंने पहली बात आपको बताई कि जो मिट्टी देने के बाद हाथ कब्रिस्तान के अंदर भी धो सकते हैं और अपने हाथ क्या है घर आकर भी धो सकते हैं, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे तमाम इस्लामी भाइयों को इन तमाम तवाहुमात से बचना चाहिए, जो तरह तरह के वहम आते हैं जहन में, तो अल्लाह पाक परवरदिगार आलम इनसे हर मुसलमान भाई को महफूज अता फरमाए। ठीक है, और क्या है जो हमारी नाजरीन या हमारे इस्लामी भाई इस्लामी बहनें वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह पाक सभी की परेशानियों को दूर अता फरमाए। जो जिस परेशानी में, जो जिस उलझन में फंसे हुए हैं, अल्लाह पाक सभी की परेशानियों को दूर अता फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।